वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने लगे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का हमारा फाइनल एग्जाम इज देयर। अभी उसकी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। सो क्विक वाली रिवीजन हम लोग करेंगे फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अभी हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप लोगों के पास जौन सी भी बुक्स हैं आप उन बुक्स के साथ साथ रखकर आप साथ में क्या कर सकते हो, अपने नोट्स या क्विक बुक में अंडरलाइनिंग कर सकते हो जो पॉइंट्स मैं करवाने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्लो ऑफ इनकम क्लास 12th का। इसमें हमने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने लगे प्रोडक्शन। तो हमने कहा कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं, हमारे को प्रोडक्शन में जो हेल्प करते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं। हमने कहा देयर आर 4 फैक्टर्स। नंबर 1 इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब इनको पैसे भी तो मिलेंगे, कोई फ्री फंडेड काम थोड़ा कर रहा है। तो इनको जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स। अगर कंपनी कोई पे कर रही है उनके लिए क्या हो गया, वो फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, इनको अगर रिसीविंग के पार्ट पे चलें तो ये क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम्स हैं इनकी। ठीक है, ये इनकम कमा रहे हैं। तो इनको फैक्टर इनकम क्या मिलती, लैंड के बदले क्या मिला, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हमने क्या कहा कि दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हमारे को काम करने में हेल्प करते हैं और उनके बदले उनकी इनकम्स हैं। अब बच्चे इसके बाद आया दैट इज, हमने कहा 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम जो करने लगे हैं, तो हमने सर्कुलर फ्लो के अंदर हमने क्या सबसे पहले पढ़ा कि देयर आर 2 सेक्टर्स। बच्चे कौन से, एक हाउस होल्ड सेक्टर होने वाला है एंड दूसरा कौन सा सेक्टर होगा, फर्म्स, बिजनेस फर्म्स विल बी देयर। अब बिजनेस फर्म्स ने क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन के लिए वो किसके पास गया, हाउस होल्ड के पास गया। और हाउस होल्ड से उन्होंने, हाउस होल्ड ने उनको क्या सर्विसेज दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। कौन सी सर्विसेज दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज। एंड कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज दी, बाय वे ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया। अभी हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी ये सर्विसेज दी, कौन किसको दी, बिजनेस फर्म्स को दी। अब बिजनेस फर्म्स इन सर्विसेज से इनको क्या करके देगा, गुड्स प्रोड्यूस। सो इन्होंने क्या किया इसके बदले, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स बनाई उन्होंने, प्रोडक्शन की गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अभी जब इन्होंने इनको भी क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले हाउस होल्ड को क्या मिला, फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, इसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिया पैसा। और उस पैसे को हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन सी बचे, किस रूप से आई फैक्टर पेमेंट्स, हमने कहा लैंड के बदले उन्होंने क्या दिया, रेंट। लेबर को क्या दिया, वेजेस। इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले क्या मिला इनको, हाउस होल्ड को इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरियल के सर्विसेज के बदले इनको क्या मिला, प्रॉफिट। ठीक हो गया। अब इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने तो गुड्स प्रोड्यूस की हुई है। अभी हाउस होल्ड फर्म से क्या लेंगे, गुड्स खरीदी इन्होंने। देखो हाउस होल्ड ने, फर्म्स ने इनके लिए क्या किया, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस की थी। अब इन्होंने जब गुड्स प्रोड्यूस की, इन्होंने इसके बदले क्या मिला इनको, इनको हाउस होल्ड ने क्या दिया, पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो भी इसको हम कैसे समझेंगे, हमने कहा इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है इनकम का, कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड ने सबसे पहले इनको अपनी सर्विसेज दी, किस वे में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल में। और उसको क्या बोला गया, हमने कहा फैक्टर सर्विसेज। ठीक है। उन्होंने इसके बदले इनको क्या दिया, लैंड के बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन्होंने अपनी सर्विसेज के बदले इनको फैक्टर पेमेंट्स मिल गई। अब जब इनके पास पैसे आए, इसके पास सर्विसेज आई थी, इन्होंने क्या किया, फर्म्स ने इनको क्या बना के दी, प्रोडक्शन की और एक्सचेंज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, पैसा आ गया, चीजें बन गई। ठीक है, प्रोडक्शन सर्विसेज, लेबर मिल गई इनको, लैंड रेंट मिल गया, सब चीजें सर्विसेज मिली। तो इन्होंने क्या मिल गया, इन्होंने प्रोडक्शन की, गुड्स एंड सर्विसेज की। और उसके साथ क्या किया, एक्सचेंज। और एक्सचेंज किसको दी इन्होंने, गुड्स बनाकर हाउस होल्ड वालों को। और हाउस होल्ड ने जब चीजें खरीदे, हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, उन चीजों के बदले में पेमेंट्स करेंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
अब ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स मार्क करने लगी हूँ। देखो, हमने कहा जहां पे बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं मूव, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज मूव हो रही हैं। दिस, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रही हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया? दिस इज कॉल्ड, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हमने क्या कहा था? उस फ्लो को क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। क्यों? बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, मूव हो रही हैं। एंड इस केस में देखिए क्या हो रहा है, दूसरे केस के अंदर क्या हो रहा है? इस केस के अंदर क्या हो रहा है? जहां पे फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या हाउस होल्ड ने कुछ एक्सपेंडिचर किया गुड्स सर्विसेज के अंदर, यहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है बाय वे ऑफ इन चारों चीजों के अंदर या पेमेंट्स के अंदर, और इसको हम कौन सा फ्लो कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। क्लियर हो गया? सो इसको हमने कौन सा फ्लो बोला? मनी फ्लो बोला। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने क्या कहा कि इनकम जिन एक तरफ जनरेट हो रही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है हमने कहा, सर्कुलर फ्लो क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन हुई, इनकम जनरेट हुई रेंट वेजेस के केस के अंदर, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इनकम सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई, एंड सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लोगों ने क्या किया इसके ऊपर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। अब इन तीनों के अंदर बच्चे कौन से फेजेस आए? हमने कहा इस चक्कर में 3 फेजेस जनरेट हो गए, जहां पे हमने यहीं से आगे हमारा क्वेश्चन बना, दैट इज व्हाट आर द फेजेस ऑफ, ये देखिए कौन सा क्वेश्चन बना? फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। हमने अभी कर लिया ऑलमोस्ट, हमारा चैप्टर के अंदर से सर्कुलर फ्लो का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एंड दैट इज डन। अब आया कि सर्कुलर फ्लो के फेजेस कौन से हैं बच्चे? तो हमने कहा सबसे फर्स्ट फेज कौन सा आया? दैट इज कॉल्ड जनरेशन फेज। कौन सा फेज आया? जनरेशन। अब इस जनरेशन फेज में क्या जनरेट हो रहा है? इस जनरेशन फेज में बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरेशन फेज के अंदर हमने क्या जनरेट किया? हमने जनरेट किया गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स ने क्या दिया? फर्म्स ने किसको गुड्स एंड सर्विसेज दी? हाउस होल्ड को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया? ठीक है। सेकेंड फेज कौन सा आया? ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा, जनरेशन फेज आया, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है बाय वे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज देकर। उसके किसकी हेल्प ली उन्होंने? यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। तो आप ये साथ में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आया? जैसे ही उन्होंने गुड्स, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज ली, बिजनेस फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज ली, उसके बदले इन्होंने इनको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स दी। किस वे से फैक्टर पेमेंट्स दी अपनी? इन्होंने लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर को वेजेस दी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया, एंड लास्ट फोर्थ इज प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिला उसकी सर्विसेज के लिए? प्रॉफिट। ठीक हो गया? सो दिस फेज इज कॉल्ड, कौन सा फेज आ गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ नेक्स्ट थर्ड फेज आया, दैट इज कॉल्ड बच्चे डिस्पोजिशन फेज। कौन सा फेज? डिस्पोजिशन फेज। अब डिस्पोजिशन फेज के अंदर देखिए क्या है, हमने कहा इस फेज में जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने इनकम रिसीव की थी, उन्होंने क्या किया? उसको क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। सो डिस्पोजिशन फेज के अंदर क्या हो रहा है? स्पेंडिंग हो रही है। कौन स्पेंड कर रहा है? हाउस होल्ड्स जौन से हैं, हाउस होल्ड स्पेंड ऑन फर्म्स। किस तरह से? ऑन बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दीज 3 फेजेस आर देयर, जहां पे हमने क्या कहा? फर्स्ट फेज इज जनरेशन फेज। 2 चीज जनरेट हो रही है, फैक्टर सर्विसेज जनरेट हो रही है बाय वे ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड उन फैक्टर सर्विसेज से क्या बन रहा है? गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं। ठीक है, सेकेंड फेज आया जहां पे इनकम आई दोनों के पास, दैट इनकम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है? उनके बदले उनको पैसा मिल रहा है, रेंट के बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बदले। अब जब उनके पास पैसा आ जाएगा, व्हाट दे गोना डू? उसके बाद इस पैसे को वो डिस्पोज ऑफ भी करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। एंड यहाँ पे क्या आया? हाउस होल्ड ने क्या किया? फर्म से चीजें खरीदी,
कुछ एक्सपेंडिचर किया एंड दैट बाय वे ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कितने फेजेस हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक आया दैट इज स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो बच्चे बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन इसमें से पक्का आता ही आता है. कुछ एग्जांपल्स पूछ ली जाती हैं एंड बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं एग्जांपल्स के अंदर. बहुत ध्यान से हम करेंगे. अभी देखो स्टॉक क्या है बच्चे, एक एग्जांपल में छोटी सी इससे समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल करते हैं. एक वाटर टैंक है. इस वाटर टैंक में क्या है, पानी. ठीक है, एंड ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है. वाटर टैंक की एग्जांपल के साथ भी कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो यूजिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर इन अ टैंक. ठीक है, तो अभी हम ध्यान से करते हैं. हमने कहा वाटर टैंक है, वाटर टैंक के साथ एक टैप इज अटैच. ठीक है, इस टैप को जैसे ही मैं चलाती हूँ पानी स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है, अब इस टैंक के अंदर पानी कितना खड़ा है, दैट इज कॉल्ड इट्स स्टॉक. स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक. लेकिन जैसे ही उसका टैप रख चला दिया जाता है, यहां से क्या आना स्टार्ट हो जाता है, पानी बहना स्टार्ट हो जाता है. वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, ऐसी इकोनॉमी में कुछ चीजें स्टैटिक हैं, रुकी हुई हैं, कुछ चीजें कीप्स ऑन मूविंग, चली जा रही हैं. अब हमने यहाँ पे क्या कहा बच्चे, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी की टंकी की बात की. 18 फरवरी को दोपहर को 2 PM पानी कितना टैंकी में है, वाटर टैंक में कितना पानी है, दैट इज कौन सा कंसेप्ट हो गया, स्टॉक. लेकिन मैंने जैसे ही पानी चलाया, मैंने कहा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इस 60 मिनट्स में कितना पानी फ्लो हो गया, कितना पानी बह गया, दैट इज कॉल्ड कौन सा कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट. सो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ करते हैं. देखिए क्या है, हमने डिफरेंस पढ़ा. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टॉक कंसेप्ट क्या है, कहते हैं वो कंसेप्ट है जो कि क्या वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमने कहा 2 बजे कितना पानी है, दैट मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फ्लो की, फ्लो में हमने क्या कहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे. दैट मीन्स हमने कहा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना पानी बहा. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज टाइम डायमेंशन. यहाँ पे कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, जैसे मैंने बोला 2 PM एक टाइम की बात की गई है. लेकिन यहाँ पे टाइम डायमेंशन है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा रहा है, 12 से 2 बजे तक. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बीच में डैश इंटरवल आ गया ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात की जाए, नेचर ऑफ कंसेप्ट क्या है, हमने कहा स्टैटिक है बिकॉज रुका हुआ है. 2 बजे कितना पानी है. एंड यहाँ पे आया डायनेमिक. डायनेमिक मीन्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. 12 से 2 तक तो 2 घंटे हो गए. 2 घंटे 120 मिनट. 120 मिनट में कितना पानी बहा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आर एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स केयरफुली कीजिए क्योंकि एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बच्चे. हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एज ऑन 31 मार्च 2018. तो दैट मीन्स बता दिया कि 31 मार्च को कितनी पॉपुलेशन थी. तो जब बता दिया दैट मीन्स रुकी हुई है, एक डेट बता दी, तो वो कौन सा कंसेप्ट हो गया हमारा, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है. दैट मीन्स हमने क्या कहा, पॉपुलेशन. दैट मीन्स कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट. उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली. दिल्ली के अंदर मारुति कार्स कितनी हैं. आज जाओ चेक करके आओ कितनी कारें हैं. मैंने बना रहे बनी है वो नहीं, कितनी कार्स हैं आज. ठीक है, दैट मीन्स उसको हमने क्या कहा, एक टाइम की बात की गई है. वो कौन सा कंसेप्ट है हमारा, स्टैटिक कंसेप्ट. ठीक है. मनी सप्लाई और मनी इन सर्कुलेशन. अपनी पॉकेट चेक करना, आपकी पॉकेट में कितने नोट हैं. दैट मीन्स मनी सप्लाई कितनी है आज की डेट में, आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन. सो दैट इज अगेन स्टैटिक कंसेप्ट. आज ही अपनी पॉकेट खोली देखा, दैट मीन्स कौन सा है, स्टॉक कंसेप्ट. उसके बाद नेशनल वेल्थ. आपकी प्रॉपर्टी कितनी है. आपने देखा 4 बंगले हैं, 2 गाड़ियां हैं, इतनी प्रॉपर्टी, इतने करोड़ की वर्थ है. दैट मीन्स वो क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है. ऐसी नेशन की वेल्थ कितनी है आज. दैट मीन्स उसको हमने क्या कहा, स्टैटिक कंसेप्ट है. लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड. अपनी किचन में जाइए, किचन में जाके देखिए आटे वाले ड्रम के अंदर कितना आटा है, राइस वाले डब्बे में कितना राइस है. दैट मीन्स कितना स्टोर किया हुआ है. तो दैट मीन्स हमने क्या कहा, स्टैटिक कंसेप्ट है. ठीक है, तो वहां रुका हुआ है. बट व्हेन इट कम्स टू बच्चे फ्लो, फ्लो में हमने क्या कहा, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018. 2018 ड्यूरिंग बोल दिया है. दैट मीन्स जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक कितने बर्थ्स हुए. ठीक है, तो वो कौन सा डायनेमिक है. उसके बाद मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2019. तो ड्यूरिंग आ गया जनवरी से, जनवरी 2019 के अंदर. तो जनवरी 2019 का मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई.
नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन्स इन मनी। आज के दिन के अंदर सुबह से लेकर शाम तक आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं, ठीक है, आज के दिन में मतलब सुबह रात को 12 बजे से लेकर अगले दिन तक कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई, दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनेमिक कंसेप्ट है। नेशनल इनकम, बच्चे नेशनल इनकम हमेशा ही फ्लो कंसेप्ट रहता है। क्यों? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कभी भी किसी इकोनॉमी की इनकम को देखते हैं कि एक साल के अंदर कितनी इनकम नेशन ने जनरेट की है। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस। तो क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस मतलब कितनी वीट प्रोड्यूस हुई, आज सुबह से लेकर रात तक भी हो सकता है, एक महीने के अंदर भी हो सकता है, तो कितनी वीट प्रोड्यूस हुई। तो वहां पे हमने क्या कहा, कौन सा कंसेप्ट है, इट इज डायनेमिक कंसेप्ट। सो दिस इज वेरी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। बुक की बैक साइड पे भी कई एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा, इस पॉपुलेशन या इनमें कोई भी एग्जाम्पल्स के अंदर से एक एग्जाम्पल उठाई गई, उसके बाद उन्होंने कहना है कि वाई, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, ये इसके पूछ सकते हैं विद रीजंस के साथ। तो जैसे आए नेशनल वेल्थ क्या है, स्टॉक है या फ्लो है, तो हमने क्या लिख दिया, स्टॉक है, ठीक है, आपकी नेशनल वेल्थ कितनी है, और उसके साथ वो कहेगा रीजन क्या है, तो आपने साथ में क्या लिख देना है, नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, तो हमने क्या कहा, इट इज अगेन स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो बिकॉज का रीजन स्टेट करो पूछता है, तो आपने रीजन के अंदर उसका जो मीनिंग है बच्चे, अगर यहाँ से कोई एग्जांपल आ रही है नेशनल इनकम आया, तो नेशनल इनकम में आपने क्या कह दिया, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने इनके साथ अटैच क्या कर देना है, इसके साथ इनके जो मीनिंग है रीजन के अंदर आपने इनका मीनिंग अटैच करके लिख देना है। और मीनिंग में ये वाली डेफिनेशन यहाँ से लेकर कि पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रही है या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। क्लियर हो गया? हमने जब रियल एंड मनी फ्लो किया, इसके अंदर इसके डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने क्या कहा, रियल फ्लो में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू मनी फ्लो, मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी हो रहा है किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में। सेकेंड काइंड ऑफ एक्सचेंज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जा रहा है, एंड यहाँ पे किस चीज का किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी किया जा रहा है। जब आते हैं रियल फ्लो, क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स हो रही हैं, तो कहते हैं कि डिफिकल्टीज आ सकती हैं। जो बार्टर सिस्टम हमने कहा सी इकोनॉमी होती है, कंज्यूमर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी है हमारी, तो वहां पे क्या है, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रही है, तो वहां पे बार्टर सिस्टम के अंदर वो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज है वो आ सकती हैं। लेकिन जब पैसा ही फ्लो हो रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसे के बदले पैसे ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट आया फिजिकल, अल्टरनेट नेम हमने इसका किया कौन सा है, फिजिकल फ्लो, एंड दूसरा नाम इसका क्या है, नॉमिनल फ्लो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने कहा जल्दी से हम करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आगे टॉपिक करते हैं। देर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन से सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स। हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरेस्ट के फॉर्म के अंदर, और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। और फिर वो क्या है, साथ में कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा जब उनके पास आता है, उस पैसे के साथ हाउस होल्ड लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में जाकर खर्चा करके आते हैं, विच इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग फर्म। प्रोड्यूसिंग फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स है बिजनेस फर्म्स, जो कि क्या करती हैं, हाउस होल्ड को उनके बदले क्या देती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देती हैं। साथ में वो क्या करते हैं, कुछ गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं, किनके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। नेक्स्ट थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा सेक्टर है, हमने कहा जो क्या बनाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करता है, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बना रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, एंड एज अ वेलफेयर एजेंसी वो वेलफेयर करने का सोचता है, ये सब चीजें बनाकर। एंड सेकंड, एज अ प्रोड्यूसर, कई बार कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कर रही हैं, कस्टमर्स को सर्विसेज दे रही हैं, अपनी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रही हैं। एंड लास्ट हमने कहा कौन सा सेक्टर है बच्चे, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जहां पर हमने कहा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रही है, गुड्स के बदले गुड्स आ रही हैं बाहर से या गुड्स बाहर जा रही हैं हमारी, तो उसके अंदर हमने क्या कहा, गुड्स भी और पैसा भी, दोनों चीजें, ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा, कौन सा सेक्टर है, फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग जो पढ़ने लगे हैं सर्कुलर फ्लो, हमने सिंपल इकोनॉमी कर रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर है, जहां पे कुछ हाउस होल्ड हैं और फर्म्स हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आया 2 सेक्टर्स के अंदर, देखिए किस तरह हो रहा है, हम लोग, मैं एक बार डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाउस होल्ड्स, फर्म्स की पहले बात आई, हाउस होल्ड्स ने क्या दिया बच्चे, एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझाने के लिए अपने एरोज जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हो, बट केयरफुली करना। हाउस होल्ड ने क्या किया, अपनी कुछ फैक्टर सर्विसेज दी, किसको, बिजनेस फर्म्स को, किस वे में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज दी अपनी, किसको, फर्म्स को।
अब बिजनेस फर्म्स ने उसके बदले इनको क्या दे दिया, कुछ फैक्टर पेमेंट्स दी, एंड फैक्टर पेमेंट्स बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के बदले के अंदर। अब जब इनके पास पैसा आ गया, इस पैसे के साथ इन्होंने क्या किया, इस पैसे के साथ पहले तो फर्म्स के पास सारी सर्विसेज आई, फर्म्स ने इनको क्या बना के दिया, इससे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गया, क्या बना के दिया इनको, गुड्स और सर्विसेज। और जब इसके बदले इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने उस पैसे के साथ क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, फर्म्स को पैसा दिया बाय वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप डायग्राम जिस तरह मैंने बनाया था वैसे बना सकते हो, बुक में था वैसे बना सकते हो, एनसीईआरटी में वैसे, आप जैसे मर्जी डायग्राम बना सकते हो, सिर्फ आपकी थॉट क्लियर होने चाहिए कि आपने किसको किस तरफ लेना है, एरोज किसकी यूज करनी है, कहाँ पे फैक्टर सर्विसेज दी जा रही है, कहाँ फैक्टर पेमेंट्स हो रही हैं, आपने उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखना हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या सेविंग्स होती है, हमने कहा कोई सेविंग्स नहीं है, ना इधर हाउस होल्ड भी नहीं सेव कर रहे, ना ही फर्म सेव कर रही है, वो इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो इनकम की हुई जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको सर्कल के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो। सो उसके बाद आगे आया कंक्लूजन, क्या निकल कर आया टू सेक्टर इकोनॉमी का, हमने कहा टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म्स, फर्म्स ने जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई इज इक्वल टू लोगों ने कंज्यूम की, बाय हाउस होल्ड से वो कंजम्पशन हुई, फर्स्ट ये आया। सेकेंड, जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स फर्म्स ने की इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, उन्होंने पे किया बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, और उस तरफ उनकी क्या हुई, उतनी ही इनकम्स हुई। ठीक है, नेक्स्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, जो कंजम्पशन हम लोगों ने खर्चे किए इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, तो वो क्या थी हमारी, हमारा खर्चा, हमारी जितनी इनकम्स आई थी वही हमने खर्चा किया। एंड रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो हमने कहा रियल फ्लो कितना है गुड्स और सर्विसेज का, चाहे वो फर्म से आ रहा है चाहे हाउस होल्ड से आ रहा है, किसके बराबर है, मनी फ्लो जो इन दोनों के बीच में हो रही है। वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से यूजली आ जाता है बच्चे, रियल एंड स्टॉक एंड फ्लो के अंदर आ जाता है, आइडेंटिफाई द कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, इसकी एग्जांपल्स बुक में बहुत सारी हैं, सारी एग्जांपल्स करके आना, विद रीजंस आ जाता है। रीजंस में आपने साथ में मैंने अभी बताया कि मीनिंग ही आप साथ में लिखोगे कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे आता है, आपको ध्यान रखना है कि वो स्टैटिक है या वो डायनेमिक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। सर्कुलर फ्लो का टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्वेश्चन अगेन आ जाता है 3 मार्क्स का, उस क्वेश्चन को अपने एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड जो एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर आ जाता है कि उसके फेजेस बताइए कौन से फेजेस हैं, तो हमने कहा देयर आर 3 फेजेस, वो 3 फेजेस हमने लर्न करके जाने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। इसके बाद वील स्टार्ट विद नंबर चैप्टर 2 वेरी क्विकली, एंड आप इसको ध्यान से कीजिए सो दैट आपको सेकेंड चैप्टर और बेटर समझ आ सके। थैंक यू फॉर नाउ।